इतने कड़ाके के ठंड में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? लेकिन यहाँ लोग षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से भटेंगे नहीं जब तक अध्यक्ष नहीं आता है, जब तक रथ नहीं आता है। आज यही भूख हड़ताल होगा। कोई तरीका थोड़ा ही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी आप जो इतना मुश्किल से कार्यकर्ता हमारे बने हैं। बीजेपी हम लोग बीजेपी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, अतरौलिया में कौन कर रहा है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली या सभा होती है या फिर अन्य बीजेपी नेताओं की रैली सभा होती है तो दो खबरें निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है कि बहुत बढ़िया रैली हुई, दूसरी तरफ जब छोटी छोटी खबरें सामने आती किस तरह से वहां पर कुर्सियां खाली दिखाई दी, वहां पर लोग बाग नहीं जाना चाहते हैं, तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं और जो लोग जाते भी हैं वो लोग विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अभी आपने प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में महिलाओं को देखा, किस तरह से महिलाएं विरोध कर रही थी। बनारस की महिलाएं विरोध कर रही थी, अजीत अंजुम ने वो कवर किया। अब इसके पीछे की हम वजह बताने जा रहे हैं। दरअसल जो आप अपने स्क्रीन पर ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं, और ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये कई जगहों से जहां जहां ये बीजेपी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर ऐसी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है, क्योंकि इनके नेता ही अब विरोध करने लगे हैं। अभी तक तो आपने जनता को सुना, जनता को देखा कि जनता किस तरह से विरोध कर रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलेगा। लोग बाग ये कहते हैं कि हमको बेफिजूल बेवकूफ बना के इस रैली में बुलाया गया है, लोग बाग आने को तैयार नहीं है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं। एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, जिस वीडियो में कार्यकर्ता अपनी पीड़ा को बयां कर रहा है कि कैसे उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छलावा किया है। वो सुबह 4 बजे पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी रथ यात्रा में उसे शामिल नहीं होने दिया जाता है। एक घपलेबाजी, उसके साथ धोखेबाजी की जाती है। जब इस तरह की मक्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही लोगों के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे तो आगे क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उस कार्यकर्ता गुस्सा देखिए, किस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी पार्टी से नाराज है। वीडियो देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष रथ पे मौजूद थे, वहां बताया गया कि अतरौलिया में हम लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। यहीं आके इन लोग जो षड्यंत्र रचे हैं, यही मध्यापार मोड़ से ये लोग मोड़ दिए। यहाँ के कार्यकर्ता बेवकूफ बने रह गए। ये कोई तरीका है? 3 दिन से तैयारी चल रही थी। 4-5 दिन से हम लोग जो है बैनर पोस्टर हर चौराहे चट्टी पे हम लोग बांध रहे हैं, और ये लोग जो है अपने मनमर्जी की कर रहे हैं। बीजेपी के लिए हम लोग मर रहे हैं यहीं, और यहाँ हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये बात हम लोग प्रदेश अध्यक्ष तक ले जाएंगे। रथ यात्रा जो कि सबकी यात्रा है, हम सब कितने देख रहे हैं, भीड़ कितनी देख रही है, सब भीड़ दिखाइए, कड़ाके के ठंड भीड़ दिखाइए। इतने कड़ाके के ठंड में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 10 बार, कम से कम 20 बार अध्यक्ष को फोन किया गया है, कहाँ हैं आप लोग? लेकिन यहाँ लोग षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। धरने पे बैठे हैं, पुलिस आ गई। हम लोग यहाँ से भटेंगे नहीं जब तक अध्यक्ष नहीं आता है, जब तक रथ नहीं आता है। आज यही भूख हड़ताल होगा। कोई तरीका थोड़ा ही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी आप जो इतना मुश्किल से कार्यकर्ता हमारे बने हैं। बीजेपी हम लोग बीजेपी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, अतरौलिया में कौन कर रहा है? इतने कार्यकर्ता है, हर गांव तक के हम लोग सबसे विनती किए, यहाँ आसपास के गांव में जाके विनती किए। तो देख लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचों पर चढ़कर बोलते हैं कि कार्यकर्ता बड़ा है, नेता बड़े नहीं है। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि इस कार्यकर्ता की पीड़ा आप समझेंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि कार्यकर्ता की मतलब आवाज भी, उसकी जुबान की आवाज जो निकलती है उसको सुना जाए, नहीं सुना जाता है। ये इसीलिए आप समझते हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं है, ना इनकी पार्टी में, ना इनकी सरकारों में लोकतंत्र की परिभाषा है। ना ये विपक्ष की आवाज सुनते हैं, ना अपने लोगों की आवाज सुनते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि विरोध की सिर्फ एक सुगबुगाहट मात्र है। ये ऐसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता होंगे जिनके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होगा। ऐसे कितने लोग होंगे? अब ये बात समझिए कि रैली आखिरकार थी कहां, जो नेता विरोध कर रहा था ये कौन है, ये भी अब आपको बताते हैं। दरअसल आजमगढ़ का ये नेता है जिसका नाम है हर्षित सिंह, जो कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भी रह चुका है अतरौलिया से। इसने ही ये विरोध किया है। इसने सीधे से कहा, आपने सुना कि 400 लोगों के साथ रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार था शाम 4 बजे से ही।
रात 8:30 बजे तक कड़ाके की ठंड में खड़े रहे, लेकिन आखिरकार इनकी सुनी नहीं गई। न रथ यात्रा उधर से गुजरी और ना ही इनसे नेता मिले, ना ही इनसे कोई मिला। तो आप समझिए कितनी बड़ी धोखेबाजी है, कितनी बड़ी मक्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं। तो जनता के साथ क्या करेंगे, अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब भैया अपने ही नेताओं के नहीं हुए, एक गाना भी है कि अपनों के ना हुए तो पराओं के क्या होंगे, वही हाल है इनका। अब आप समझिए सुगबुगाहट किस लिए है, घबराहट किस लिए है। इसीलिए घबराहट है, इसीलिए इन नेताओं को डर लग रहा है। इन नेताओं को यह डर है कि आने वाले समय में जनता तो विरोध कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी विरोध करने लगे हैं। गुटबाजी जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। आने वाले समय में क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल की गुंजाइश यही दिखा रही है कि रैलियों में भीड़ ना आना, रैलियों में लोगों का ना आना, उनका समर्थन ना करना, यह दर्शाता है कि किस तरह से विरोध कहां से होकर गुजर रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे, महिलाओं को भर भर के बुलाया गया था, लेकिन तस्वीर निकलकर सामने क्या आई, महिलाओं ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। बनारस से आई महिलाओं ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से महिलाएं आई थी, उन्होंने ही विरोध करना शुरू कर दिया। तो आम जनता तो विरोध कर ही रही है भैया, आम जनता तो सीधे तौर पर कह रही भैया नहीं चाहिए हमको भाजपा, नहीं चाहिए। धोखा किया इन्होंने हमारे साथ। जरा पहले हम आपको वीडियो भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए कि जनता भी विरोध कैसे कर रही है। महिलाएं जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम रखा था, आधी आबादी की बात बड़े जोर शोर से कही थी मन से, वही महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रही हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मोदी को समझना होगा कि बनारस की सभी औरतें समझ के उनसे नाखुश होकर जा रही है। इतना महंगाई, इतना सबने बोला कि हम सबको निराश कर दिए हैं मोदी। मोदी आप की बार मोदी की सरकार नहीं होगी। वाराणसी, अच्छा मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी से आए हो आप लोग। आवास का समस्या रहला, पदाधिकारी समूह करली ना, वो लोग के मानदेय नहीं मिलत रहला, आवास नहीं मिलत था, मनरेगा का काम नहीं मिलत था, ना सीवर मीवर गजापुर में नहीं बना था, कुछ समस्या तबा कितना समस्या का जनता की समस्या भी वहाँ नहीं पहुँच रही, तो किस लिए बुलवा। तेल और नमक और गेहूँ चावल ये दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो चुनाव में जीतने के लिए दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है, लेकिन 100% हम उसको एक भी वोट नहीं दे। तो सुन लिया आपने, सीधे सीधे महिलाओं ने, बनारस की महिलाओं ने, जहां कहा जाता है भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को तो पता नहीं क्या बना दिया है, क्यूटो बना दिया है, ऐसी बातें कही जाती हैं, तो वहां की महिलाएं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। वहां की महिलाएं बता रही हैं कि वहां पर काम कुछ नहीं हुआ है। तो ये हर जगह की तस्वीर है, ये एक जगह की तस्वीर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बदलाव की बयार बह रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, कैसे रैलियों और मंचों पर बोलने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन रैली में नीचे बैठने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए 3-3 हजार बसें बुलाई जाती हैं, इसीलिए बसों का पूरा खाका तैयार कर दिया जाता है कि यहां से इतने लोगों को लाना है, टारगेट फिक्स किया जाता है, इसीलिए व्हाट्सएप पर सारा कुछ होता है। लेकिन अंततः क्या निकलकर सामने आता है, अंततः बातें यही निकलकर सामने आती कि भैया रैली में तो भीड़ नहीं है, भैया रैली में तो लोग ही नहीं आए, भैया रैली में तो जो है कुर्सियां खाली रह गई। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे उस समय लोग बाहर जा रहे थे, क्योंकि वही घिसा पिटा ये लोग भाषण देते हैं। इसके पहले इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे। शायद यही वजह है कि जनता अब इन पर भरोसा नहीं कर रही है, जनता इनको सिरे से खारिज कर रही है, अब वो जा नहीं रही है, और इनके नेता भी अब इनके विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये मालूम होने लगा, सुगबुगाहट उनके मन में भी है कि भैया देखो यहां कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिलेगी, यहां शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। वो शख्स ने अपने पूरे वीडियो में, जब अपने वीडियो देखा 1 मिनट कुछ सेकंड का, उसमें साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि भैया यहां पर शोषण हो रहा है कार्यकर्ताओं को और कुछ नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता छोटे छोटे नेताओं का शोषण करते हैं, आम जनता का शोषण तो लगातार किया ही जा रहा है। इसीलिए जनता अब जो है इसीलिए जनता अब जवाब देना शुरू कर चुकी है, इसीलिए जनता रिएक्ट कर रही है। आप देखिए कि किस तरह जनता सीधे मुंह पर बोल रही है। क्या हुआ है? भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं हुआ। महंगाई कम हुई? नहीं हुई। क्या हुआ? कानून व्यवस्था सही हो गई? नहीं हुई। आखिर क्या हुआ भाई योगी राज में? क्या हुआ प्रधानमंत्री मोदी के राज में? जो सपने दिखाए गए थे गुजरात मॉडल के, गुजरात की स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग को देखेंगे तो वहां भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गई हैं। तो अब जो है सड़कें उड़के बनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में भले ही, लेकिन आप समझिए कि यह विरोध है जो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसको रोक नहीं पाएंगे, पुरजोर कोशिश हो रही है रोकने की कि इसको हम रोक लेंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन अब जनता जवाब देने का मूड बना चुकी है। और एक कहावत बहुत ही अच्छी है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो ये अब तैयार हो चुके हैं, जयचंद इनके यहाँ ही तैयार हो चुके। आप तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से वो शख्स विरोध कर रहा था। वो विरोध इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है,
उसका शोषण किया गया। रातों रात उसने मीटिंग करके लोगों को बुलाया, घर में हाथ जोड़ के लोग बुलाए हैं कि चलो भैया आज रथ यात्रा होने वाली है। लेकिन जब उसके ना हुए तो आम जनता क्या होंगे आप ये समझ सकते हैं। इसलिए वो अपने आप को आज शोषित महसूस कर रहा है, इसीलिए विरोध कर रहा है, इसीलिए वीडियो बनाकर प्रदेश अध्यक्ष तक से कहने की बात कर रहा है। तो अब आगे भारतीय जनता पार्टी क्या होगा ये तो राम जाने, क्योंकि राम के नाम पे बहुत ही बातें करते हैं। क्या होगा, क्योंकि विरोध भी लगातार जनता कर रही है, नेता भी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।